संदेश झूठ से हटके। क्या पहलवानों और किसानों के हक की बात करने पर लोकतंत्र में इस तरीके से परेशान किया जाना चाहिए? जी। नहीं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन किया जा रहा है। आप देखिए ना, ट्विटर ने इसका जवाब दे दिया है। ट्विटर ने खुद बता दिया है, सार्वजनिक तौर पे अंतरराष्ट्रीय मंच पे बता दिया है, भारत की थू-थू हो गई है इससे। वो उनका आदेश मान के भी, वो तो उसने साफ साफ कह दिया कि साहब ये चिट्ठी आई है और कहा जा रहा है कि ये बंद कर दो। तो साफ साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यही तो डर लगता है, नरेंद्र मोदी को यही डर लगता है। तो सारे बलात्कारी वो अपने साथ रखते हैं, महिलाओं का यौन शोषण करने वाले उनके होते हैं, जो तमाम तरह के अपराध घोटाले करने वाले हैं सब उनके होते हैं। और स्थिति ये है कि सैनिकों की लाशों पर पूरी राजनीति करने वाले खुद नरेंद्र मोदी हैं। तो साहब भ्रष्टाचार करने वाले उसके जो वो है सरगना है वो नरेंद्र मोदी, बलात्कारियों के सरगना है नरेंद्र मोदी। और फिर इस तरह से देखिए ऐसा है, वो प्रधानमंत्री है, वो मतलब देखिए वो कैसे, मतलब एक व्यक्ति को इतना दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, इसीलिए ठहराने के हम सबूत दे रहे हैं ना। आप देखिए, बगैर सबूत के बात नहीं करता। आप देखिए, रिपोर्ट आ गई चुनाव बांड के लिए जो 30 कंपनियों को जिस तरीके से ईडी के छापे डलवाए गए, सब किया गया, और फिर उनसे 335 करोड़ जब ले लिए तो कहा ठीक ठीक ठीक, आप बहुत अच्छे हैं, जाइए जाइए, आपने दे दिया। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जिन्हें उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का किए हैं, ये इतने का किए हैं, वो उतने का किए हैं, तो साहब जिन पे बुकलेट छापते थे वो हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ही मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं। इसके बाद में अजीत पवार, उन्हें गले लगा के डिप्टी सीएम बना देते हैं। उसके बाद में दूसरे इसी तरीके से सीएम है, वो देखिए आप शिंदे, उनको आप कैसे लगा लिया। मतलब एक उदाहरण शुभेंदु अधिकारी, ये देखिए, और मुकुल रॉय, वो देखिए, एक नहीं है, इतने हैं कि गिना नहीं पाएंगे आप, बस मोदी जी को भा जाए। तो वो स्थिति है, आप उनके साथ रह के करिए कुछ भी अपराध। फिर देखिए बलात्कारियों में भी बता देता हूं, चिन्मयानंद जाके, अरे उसके बाद में मैंने कहा कोर्ट से प्रूव है, मेरी आंखों के सामने डेरा सच्चा सौदा में जाके मत्था टेके थे यही नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में, और जाके जिनको मत्था टेक रहे थे साहब, कोर्ट ने कहा कि कितने बड़े रेपिस्ट हैं। इसके बाद आइए आप, आसाराम, अदालत ने ही कहा है कि रेपिस्ट है। नरेंद्र मोदी कैसे मत्था टेकते थे, एक उदाहरण नहीं है। इसके बाद में कुलदीप सेंगर को नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया, सपा में होते थे, सपा से लेके आए और दिया, बनाया। इसके बाद में जितने बलात्कारी निकल रहे हैं सब इन्हीं के तो हैं। मेघालय में 80 बच्चियों का यौन शोषण करवाने वाला, उन्हें बेचने वाला, उसके यहां से 80 बच्चियां बरामद हुई थी, वो इनका प्रदेश उपाध्यक्ष। और फिर उस समय तो थोड़ा सा जब केस रजिस्टर हुआ, थोड़े दिन किनारे किया, और फिर उसके बाद टिकट देकर उसी को लड़वाया, टिकट भी दिया। इसी तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्हीं के सरकार में माफ किया गया, और किस तरीके से किया गया वो भी सब सामने। तो सारे कहीं के भी बलात्कारी हो, चाहे हाथरस कांड का हो, चाहे कोई कांड का हो, सारे बलात्कारी तो इन्हीं के निकलते हैं साहब, किसी और के तो नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए। अब तीसरी चीज मैंने कही थी कि भ्रष्टाचार में इनकी इन्वॉल्वमेंट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी साफ है, क्यों नहीं उस पर जांच कराते हैं? इतना ही है, करा ले, नहीं कराते हैं। इसके बाद आइए राफेल घोटाला, क्यों नहीं जांच कराते हैं? करा ले। आयुष्मान घोटाला क्यों नहीं कराते हैं? करा ले। जो क्या नाम, हाईवे घोटाला है वो करा ले साहब। सोने की सड़क बनाने के रेट पे तो साली सड़क बन रही है, द्वारिका एक्सप्रेस वे, वो घोटाला। इसके बाद में मतलब
अब कितने गिनाए जाएं? आप चाहे वो क्या नाम है, नमामि गंगे घोटाला 50,000 करोड़ का, भैया नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। तो एक घोटाले हैं, घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। और देखिए कोई सामान्य तौर पे बोलने की हिम्मत बेचारा नहीं करता है। सतपाल मलिक ने ये हिम्मत दिखाई कि कुछ चीजों का बोल दिया। सेना में तो अथाह घोटाला हुआ है। इसके बाद में मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल है मुख्यमंत्री रहते हुए सहारा बिरला मामले का, जो सबूत मिला था, वो नहीं है कि आरोप था। इनकम टैक्स के छापे में सबूत मिला था और उस सबूत को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। वो जो सीधे नरेंद्र मोदी ने रिश्वत ली है हाथ में, उसका बताया है। फिर वो डॉक्टर महिला जिसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में है कि उसके साथ नरेंद्र मोदी ने कैसे यौन शोषण किया और किस स्थिति में उसके साथ में क्या क्या किया, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा पड़ा है। और कपिल मिश्रा का पूरा वो एफिडेविट विधानसभा में पढ़ा गया है दिल्ली में। सुना दीजिए आप उनका, कपिल मिश्रा का बयान सुना दीजिए। और वही कपिल मिश्रा अब उनकी पार्टी में है, नहीं बोलते हैं। सर मैं आपको अपडेट कर दूं, कपिल मिश्रा अन्नपूर्णा मिश्रा जी के बेटे हैं, जो कि दिल्ली की मेयर रही हैं बीजेपी की। वही मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति है। तो साहब एक है, आप आ जाइए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इसलिए नहीं कोट कर रहा हूं क्योंकि उसे सबूत के तौर पे मैं नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज में उन्हें क्या क्या इनाम दिया गया है सरकार बनने के बाद में, और कहां एडजस्ट किया गया है, उन महिलाओं का वैसे बता दूंगा। चंडीगढ़ में ही ऐसी मौजूद है। तो छोड़िए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी काहे में, उनके तो इतने सबूत मौजूद है, एक बार तो आ जाइए, हर तरह का मिल जाएगा। मतलब कोई एक तरह का होता है, उनके अंदर हर तरह का करप्शन मिल जाएगा। तो साहब फिर क्या कहेंगे? और मैं जितनी बातें कह रहा हूं, इतनी बातें कोर्ट में मैं बोल सकता हूं क्योंकि उनके सबूत मौजूद है। बोले वो गलत कह रहा हूं। तो इसलिए जब सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति ने यह बात कही तो समस्या हो गई, यह वजह है। और वो अपने लिए एक शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री भी है, एक बड़े और नेता है, दो लोग हम लोग बैठे थे, उनसे कहते हैं आप हमारे पक्ष में कुछ अखबारों में वो नहीं छापवाते हैं एडिटोरियल वगैरह। तो उन्होंने कहा सर क्या करें? तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब अपने अखबार में छपवा दो। तो हमने चलिए एक बार छपवा दिया, 2 बार छपवा दिया। फिर उसके बाद बोले इसे अंग्रेजी वाले भी अखबार में अपने छपवा दो। अरे हमने कहा यार अब बार बार ये करना संभव नहीं। बहरहाल फिर मैंने उनका एक बार खुद ही बैठ के, उन्हें अंग्रेजी आती नहीं थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया और फिर मैंने उसको अंग्रेजी अखबार में भी अपने छपवाया। हमने कहा भाई इनकी सांसदी बचे किसी तरह। एक जन ने लिखने से मना कर दिया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। तो आप ये समझिए कि वो हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का सांसद बना था। तो अब इस तरह के भी लोग, तो जिन्होंने नहीं लिखा तो साहब मंत्री पद चला गया। तो इतनी तक स्थिति है, आप क्या कल्पना करें।